नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कहते हैं कि अच्छे बोल जुबान से बोल भला, अच्छे बोल का जग अक्सीर होता है। गलत बोल मंदा बोल मुंह से कभी ना निकालिए, मंदा बोल एक तीखा तीर होता है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ही तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। कि जो शब्द है, ये शब्द बड़े अनमोल होते हैं। सतगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि जब भी बोलो पहले हृदय में तोल लो कि जो आप बोलने जा रहे हो उससे किसी को प्रसन्नता होगी या किसी को दुख होगा, कोई आहत होगा। और फिर उसके बाद ही अपने शब्दों को अपने हृदय से बाहर निकालो। देखिए, बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है बोलने की, चाहे कोई बात हो बोलने की या ना हो बोलने की, लेकिन उन्हें तो बोलना ही है, चाहे वे गलती पर हो चाहे नहीं। उन्हें अपनी बात रखनी ही है। लेकिन व्यक्ति को स्वयं को बदलना चाहिए, क्योंकि जो साधु संत फकीरों का जो राह है वो तो मौन का है, मौन का है। और इंसान अगर जिंदगी में, अगर इस संसार में भी चलता है तो भी उसे बड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए। उसे हर बात पर बोलने की आवश्यकता क्या है, लेकिन जहां पर आवश्यकता है वहां अवश्य बोलिए। यदि आपके घर में कोई आपका छोटा है या आपसे बड़ा है, कोई गलत कर रहा है, तो वहां आप बोल सकते हैं। यदि आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं और उसमें यदि कोई आपका छोटा जो भाई बहन बंधु बच्चा जो है आपसे बड़ों से बात करे कि ऐसे मैं करना चाहता हूं, तो उससे बड़े प्रेम से बात कीजिए और सोच समझ कर बोलिए, ताकि वो दोबारा आपसे बात करने लायक रहे। वरना यदि आप ऐसा ही बोल देंगे, अरे तुझसे तो कुछ नहीं होगा, तुझसे क्या होने वाला है, क्या करेगा तू ऐसा करके, तो वो कभी भी आपको अपने दिल की बात तो बताएगा ही नहीं। तो इन बातों को जरा समझिए। तो व्यक्ति को स्वयं को बदलना चाहिए। और आज आपको ऐसी ही बातें बताएंगे, ऐसी 10 परिस्थितियां जहां पर आपको हमेशा मौन रहना चाहिए, जहां पर आपको बोलना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति तो हर जगह बोलता है, कहां पर बोलना था कहां पर बोल जाते हैं। जहां खामोश रहना था वहां मुंह खोल जाते। वो कहते हैं ना, जहां पैसा लगाना था वहां लगाते नहीं, और जहां नहीं लगाना था वहां लगा बैठते हैं। ऐसे बहुत से मूर्ख इस जमाने में भरे पड़े हैं कि माया खुद ही कहीं लगा दी और बाद में कह दिया कि जी ये तो होनी है। अरे वो होनी नहीं, आपको परमात्मा ने, उस प्रभु ने दिमाग दिया है, जरा सोच समझ कर लगाइए जो भी आपके पास है। कि इतना मत सोचिए कि वो बीमारी बन जाए, लेकिन इतना भी कम मत सोचिए कि आप बेवकूफी पे बेवकूफ करते रहिए। तो इन बातों को जरा ध्यान दें। तो आज बात करते हैं कि कहाँ खामोश रहना, क्योंकि कहाँ पर बोलना था कहाँ बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना था वहाँ मुंह खोल जाते हैं। जो जहाँ खामोश रहना है वहाँ पर खामोश रहना है, मौन रहना सीखिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने भीतर बदलाव करना होगा। कुछ बदलना थोड़ा मुश्किल अवश्य होता है, किंतु इतना भी मुश्किल नहीं होता कि आप उसे बदल ही ना सके। बस ये समझना आवश्यक है कि कहाँ पर हमें प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ पर नहीं। कभी कभी मौन शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, वे जीवन की अधिकांश परेशानियों पर विजय पा लेता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज जी ने कौन सी ऐसी 10 परिस्थितियां बताई हैं जहां आपको मौन रहना चाहिए। तो आइए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले यही आरजू है कि यदि आप हमारे से जुड़े हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम बात करते हैं, तो आगे चलते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिरजू। अब सिरजू का स्वभाव जो था बड़ा ही उग्र और बड़ा ही जल्दबाजी का था। छोटी छोटी बातों पर तुरंत भड़क जाता। हर बात का जवाब देने की उसकी आदत थी। वे हर बात पर अपनी ही बात को सही साबित करने में लग रहता। जिद पकड़ लेता, नहीं मेरी बात सही है। लेकिन उसके इस स्वभाव के कारण धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। और आप स्वयं सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बहस करेगा, हमेशा अपनी बात को ही सही साबित करने की कोशिश करेगा, जबकि आपको पता है कि वे गलत है, लेकिन फिर भी वे अपने आप को सही साबित करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप उससे दूर हटना शुरू कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए तो बच्चे जो हैं आज माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये देखिए जनरेशन में फर्क आया है, तो जनरेशन गैप तो है ही। तो इसी वजह से या तो आप स्वयं को बदल लीजिए, क्योंकि समय बदल गया है, वक्त बदल गया है, तो स्वयं को बदले। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हमें वक्त के साथ नहीं बदलना है, हमें उस हिसाब से नहीं चलना है, हमें तो भाई अपने हिसाब से चलना है, चाहे नुकसान हो चाहे कुछ भी हो। तो बच्चे स्वयं ही दूर कर रहे हैं हम लोग। वो आपसे दूर होना नहीं चाहते, लेकिन हमारे फैसले ऐसे हैं कि वो स्वयं दूर होते जाते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे? उससे दूर हटना शुरू कर देंगे। तो सिरजू को भी इस बात का एहसास था कि मेरी जो ये आदत है, ये व्यवहार है, ये मुझे शांति और खुशी देने की बजाय तनाव और अकेलापन दे रहा है। लोग मुझे धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। वे आखिर समझ नहीं पा रहा था कि किस स्थिति से वे बाहर निकले, कि ऐसे कैसे वो इस स्थिति से बाहर निकले। तो एक दिन वे जंगल से निकल रहा था, तो उन्हें सदगुरु कबीर जी महाराज वहां पर घूमते हुए मिले। बड़ा भाग्यशाली था वो। तो कबीर साहब जंगल से आ रहे थे, किसी गांव गए थे, तो बीच में उसे मिल गए। तो उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उसने अपनी सारी समस्या जो थी सिरजू ने सदगुरु कबीर जी महाराज को बताई। तो कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, आओ गंगा के घाट पर बैठकर वहां पर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि और भी लोग हैं जो इस बात को जो है वो सुनना चाहेंगे। तो ये भी वापस आया, बैठा वहां सबके साथ, क्योंकि वहां पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो थे वो सत्संग करते थे, वार्तालाप करते थे। तो उसके बाद जब सब आ गए, तो कबीर जी महाराज ने बताना शुरू किया कि अपनी शांत और सरल वाणी में जीवन की गहराइयों को समझना शुरू करते हैं, कि यदि आप अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हो, तो 10 मौके ऐसे हैं जहां पर आपको मौन रहना सीखना ही होगा। इन 10 मौकों पर मौन रहना सीखो। ये सुनकर सिरजू के मन में एक नई उम्मीद जगी। प्रवचन के बाद वे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के चरणों में जाकर गिर पड़ा और बोला कि हे भगवान, हे प्रभु, हे महाराज, आपने कहा कि 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि वे 10 मौके कौन से हैं, परिस्थितियां कौन सी हैं, मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि सिरजू, ये जानने के लिए तुम्हें धैर्य, सब्र, अनुशासन और आत्म निरीक्षण की जरूरत होगी। यदि तुम तैयार हो तो मैं बता देता हूं। तो सिरजू ने सहमति जताई और इस तरह उसके जीवन की बदलने की यात्रा जो थी शुरू हुई। और आज हम भी सुन रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी कोई ना कोई बदलाव तो अवश्य आएगा। तो पहला स्थान जहां पर सिरजू आपको चुप रहना चाहिए, कबीर साहब कहते हैं कि वे है जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए एक दर्पण है। यदि तुम क्रोधित हो जाओगे, तुम गुस्सा हो जाओगे, गुस्से में जवाब दोगे, तो तुम उस दर्पण को तोड़ दोगे। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी कमी दिखा रहा है, तुम्हारी आलोचना कर रहा है, तो वे तो एक दर्पण है, एक शीशा है। यदि तुमने उसे कुछ कहा, तो आगे से वे कभी भी आपको जो है आपकी जो गलती नहीं बताएगा, कमी नहीं बताएगा। और जब कमी ही नहीं बताएगा तो आप सुधारोगे किसे?
लेकिन यदि आप शांत रहकर सोचोगे तो समझ पाओगे कि उस आलोचना में कितनी सच्चाई है। क्या वे आलोचना झूठी है या बिल्कुल सच्ची है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज ने उसे एक उदाहरण दिया कि एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे, मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। लोगों ने कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने टोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने सभी को शांत करवा दिया। जब वे थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी और उपहार को यदि मुझे देते और मैं वे उपहार आपसे ना लूं तो वे किसके पास रहेगा? वो बोला कि मेरे पास। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा कि इसलिए मैंने भी जो तुम्हारे शब्द थे वे शब्द मैंने ग्रहण ही नहीं किए, इसलिए अब तुम्हारे शब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने उनको स्वीकार ही नहीं किया। तो सिरजू ने इस शिक्षा को अपनाने का फैसला कर लिया, लेकिन उसने पूछा कि महाराज आप चुप क्यों रहे, आपने उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? तो सदगुरु कबीर जी महाराज ने कहा, यदि मैं उसकी बात का जवाब देता तो कला होती, कलेश होता, और कला का अर्थ है कि मैंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया, और यदि उसकी बात को मैंने स्वीकार कर लिया तो फिर उसकी बात मुझे कष्ट पहुंचाती। इसलिए आप इस बात को स्वीकार ही मत करो, मौन रहो, क्योंकि जब मौन रहोगे, शांत रहोगे, तो उसकी बातें उसी के ही पास रह जाएंगी। गाली से सब उपजे कला कष्ट, और मीच हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। कि जो बहसबाजी में पड़ जाता है, कला कलेश करता है, वे नीच व्यक्ति होता है, और जो अपनी हार मानकर हाथ जोड़कर चला जाता है वही पूर्ण संत है। तो इसलिए जब आपके पास किसी के इस प्रकार के शब्द आए तो शांत रहो, उन्हें ग्रहण ही ना करो। लेकिन लोग अक्सर बहस करने लग जाते हैं, उन्हें समझाने लग जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कबीर जी महाराज कहते हैं, मैंने लोगों को इसलिए रोक दिया उसे टोकने से। क्यों? क्योंकि जो उसके मन में भरा हुआ है, जब तक वे निकलेगा नहीं तब तक मैं उसको क्या सिखा सकता हूं। उसके जो मन का मटका है, जब तक वे खाली नहीं होगा तब तक मैं उसमें कुछ अच्छी चीज नहीं डाल पाऊंगा। यदि कोई अच्छी चीज डालना भी चाहूंगा तो जो उसके मन में दूषित चीज भरी हुई है वे अच्छी चीज को भी दूषित कर देगी। इसलिए जब भी आपसे कोई कुछ कहता है, कोई निंदा करे आपकी, कोई आलोचना करे, तो आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। जब वह कह ले, उसके मन का मटका खाली हो जाए, फिर आप उसे कहो, फिर वे आपकी बात को ग्रहण भी करेगा और उसे समझेगा भी। तो सिरजू ने भी इस बात को अपनाने का फैसला किया। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था उसके लिए, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि आलोचना सुनकर भी चुप रह गए, शांत, मौन, और इससे वे अपने बारे में और ज्यादा समझने लगा कि हाँ, मैं क्या हूं। लोग जो मुझे कह रहे हैं वे वास्तव में सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं आगे की यात्रा की ओर। दूसरा स्थान जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताया जहां पर आपको मौन रहना चाहिए, वे कहा कि जब कोई आपसे बहस करे, जब कोई आपसे बहस करता है तो कुछ आप कह रहे हो और सामने वाला अगर बहस करे तो मौन हो जाना चाहिए आपको। आप मत बहस करो। बहस में सत्य नहीं, केवल अहंकार की जीत होती है। चुप रहने से आप स्थिति को बेहतर समझ पाओगे, सही निर्णय ले सकोगे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं कि एक गांव में एक गगन नाम का लड़का रहता था। तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। एक दिन अपनी दादी के साथ बैठा था, तभी बगल के पिंजरे में जो तोता बैठा था वे जोर जोर से बोलने लगा। गगन को उससे चिढ़ हुई। उसने पिंजरे के पास जाकर उससे कहा, चुप रहो, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? लेकिन तोता और तेज चिल्लाने लगा। दादी ने गगन से कहा, यदि तुम तोते से बहस करोगे तो क्या वे चुप हो जाएगा? तो गगन ने सिर झुका लिया। दादी ने कहा कि बहस कभी समाधान नहीं होती। जब कोई बहस करे तब मौन रहना ही सही तरीका है,
क्योंकि मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। गगन को दादी की बात समझ आ गई। अगली बार उसने तोते की आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया और धीरे धीरे तोता शांत हो गया। तो आप भी अगर देखेंगे, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बहस करे और आप शांत हो जाओ तो कुछ ही देर बड़बड़ करके और उसके बाद वे चला जाता है। लेकिन यदि आप प्रतिक्रिया देते हो तो फिर वे बहस और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसी से बढ़ता है गुस्सा, क्रोध। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जो तीसरी जगह है, तीसरी परिस्थिति है, जो तीसरा स्थान है जहाँ पर कभी आपको बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए, वो है जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने सिरजू से कहा कि गुस्सा जो है वे आग की तरह होता है। यदि आप इसमें घी डालोगे तो ये और भड़केगा, और जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो आप चुप रहो। उसकी गुस्से की ऊर्जा वो खत्म हो जाएगी। एक बार एक राजा ने अपने जो मंत्री था उसकी किसी बात से नाराज होकर उसे फांसी की सज़ा सुनाई। बहुत गुस्से में था राजा। अब गुस्से में उसने फांसी की सज़ा तो सुना दी, लेकिन मंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। लेकिन यदि मंत्री उसी समय राजा से बहस करता तो हो सकता है कि राजा उसे मृत्यु दंड दे देता। इसलिए जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसके साथ बहस करोगे तो ये आग में घी डालने जैसा होगा। उसका क्रोध और ज़्यादा भड़केगा और गुस्से में व्यक्ति की बुद्धि जो है वे भ्रष्ट हो जाती है। उसे नहीं पता होता कि वे सही कर रहा है या गलत। तो जो सिरजू था उसने अपने जीवन में सोचा कि इसे भी अपनाना चाहिए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि चौथी परिस्थिति वो है जो है जहाँ व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। वो वे स्थान है जहाँ पर जब आपको कभी भी बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए। वो है जब आप दुखी होते हो, जब आपके मन के भीतर गहरा दुख हो, तब आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपका हृदय बेचैन हो जाएगा। लेकिन कभी भी अपने दुख को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। हाँ, यदि कोई संत मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, पूर्ण संत फकीर, तो उस संत के सामने आप अपना दुख रख सकते हो। अन्यथा इस संसार के सामने अपने मन की पीड़ा मत बताओ। आपके मन में हो सकता है इतना दुख हो मानो आपकी आत्मा पर बोझ रख दिया गया हो। जब आप इसे संतों को बताओगे तो वे आपको इस दुख से निजात देगा। लेकिन यदि आप किसी संत के पास भी नहीं जाते हो और केवल मौन हो जाते हो, शांत हो जाते हो, उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हो, फिर देखना आपका वे दुख धीरे धीरे अपने आप भाग जाएगा। लेकिन यदि आप बोलने लगते हो, आपने वे बात किसी और को कही, तो फिर वे आपकी ना रहेगी। जिस कारण आपको दुख हुआ है वे बात फिर आपकी ना रहेगी, फिर वे दूसरों की हो जाएगी और लोग उसको चटपटा मिर्च मसाला लगाकर और कुछ का कुछ बनाकर उसको बेचना शुरू कर देंगे और उससे लेंगे मज़ा, आनंद लेंगे, आपकी निंदा करेंगे। कोई आपके ऊपर तरस खाएगा, लेकिन आपके उस दुख से निजात आपको कोई नहीं दिला सकता। इसलिए आप केवल मौन रहना, क्योंकि जब मौन रहना हो जाएगा तो दुख का कारण धीरे धीरे अपने आप आपको समझ आ जाएगा और आपका ये आपका मौन आपकी आत्मा को सहलाने लगेगा और आपके दुख का कारण समाप्त हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं, इसके बाद जो पांचवी परिस्थिति है वे है जब कोई आपको उकसाए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने सिरजू को कहा कि भाई, जब कोई जानबूझकर आपको उकसाता है तो व्यक्ति एकदम से सामने वाले को सोचता है कि मैं जवाब दूं, लेकिन उसका सबसे बड़ा उत्तर तो मौन में ही छुपा होता है।
कहते हैं ना, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू एवरी फूल। ये केवल मौन नहीं बल्कि आपकी अंतर्निहित शक्ति है और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने। कबीर साहब ने कहा कि एक साधु था जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के कुछ लोग उसके प्रति जलन और द्वेष ये भाव रखते थे। वो बार बार उसे तंग करते, प्रताड़ित करते, फिर भी वे साधु कभी उनसे उलझता ही नहीं था, ना कोई कड़वी बात कहता, केवल मौन रहता और मुस्कुरा देता। अपने ध्यान और साधना में लीन रहता। उसे कोई मतलब नहीं था कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ना ही वे कोई प्रतिक्रिया देता। और धीरे धीरे गांव के लोग उनके सब्र, धैर्य और शांति का जो था, आनंद का जो था, वो लोग जो थे उनका सामना नहीं कर पाए। तो इस बात से हमेशा याद रखना, व्यक्ति वही काम करता है जिसमें उसे आनंद मिलता है, चाहे फिर वे पुण्य हो या पाप। तो जिस चीज में उसे सुख मिले, आनंद मिले, वही कार्य वे करेगा। वे आपको छेड़ता है, आपको उकसाता है, इसलिए क्योंकि वे आपके साथ बहस करना चाहता है, वे आपके साथ लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है। लेकिन जब आप उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दोगे तो झगड़ा कभी भी नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई। और जब ये सब नहीं होता तो उसका मन वहां से उचट जाता है और वे अपने आप ही आपको छोड़कर चला जाएगा। आपके साथ कोई बहस, कोई झगड़ा नहीं करेगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा धैर्य और शांति बना के रखनी चाहिए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने समझाया कि जब आप क्रोध या अपमान का जवाब क्रोध से देते हो तो वहां पर लड़ाई बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता। पर जब आप चुप रहते हो तो आप एक ऐसी शक्ति दिखाते हो जो बाहरी उकसावे से अप्रभावित है। अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना, यह आपकी मानसिक शक्ति का परिचय है। अब छठा स्थान जो है, जो परिस्थिति है जहां सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि आपको मौन रहना चाहिए, तो वह है जहां पर आपकी सलाह की जरूरत ना हो, वहां पर हमेशा मौन रहे। अक्सर लोगों की आदत होती है, कोई पूछे ना पूछे लेकिन सलाह जरूर देंगे। अरे आप गधे से पूछ लो, वो भी आपको सलाह देगा। और व्यक्ति तो फिर बड़ी बात है। तो अब जो व्यक्ति दूसरे की सलाह मानता है वे भी नुकसान में ही रहता है, और कई बार सलाह देने वाला वे भी मुसीबत में फंस जाता है। इसीलिए यदि सम्मान से जीना चाहते हो तो कहीं किसी को सलाह मत दो जब तक किसी को सलाह की जरूरत ना हो। सीखता जो सीखना चाहता है उसको दीजिए, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए। सीख दांती बांदरा घर बाका जाए, कि शिक्षा केवल उसी को दो जिसको आपकी शिक्षा अच्छी लगे, जो शिक्षा लेना चाहता हो। एक बार एक बंदर बैठा हुआ था, ठंड में ठिठुर रहा था क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो ऊपर बैठी थी चिड़िया घोंसले में। वो बोली, अरे बंदर, तेरे से मैं कहा करती थी कि तू भी कोई मेरी तरह कोई घोंसला बना ले, कोई झोंपड़ी बना ले, उसमें रहता तो बारिश से बच जाता। बंदर ने उसे धमका दिया और भगा दिया वहां से कि तेरी शिक्षा की जरूरत नहीं है, जाकर अपने घोंसले में बैठ। लेकिन जो चिड़िया थी वे बड़ी कोमल हृदय की थी। उसने सोचा कि इसे फिर से समझाना चाहिए। कुछ दिन के बाद वे फिर समझाती है, लेकिन बंदर उसे फिर धमका देता है कि यदि तूने इस बार कुछ कहा तो मैं तुझे मारूंगा पकड़कर। लेकिन कुछ दिन के बाद बारिश बीती और सर्दी आनी शुरू हो गई। सर्दी बहुत तेज थी और सर्दी तेज थी तो बंदर ठिठुर रहा था ठंड के मारे। अब उसी चिड़िया ने फिर से कहा कि भाई बंदर, मैंने तुझे कब समझाया था? अरे अगर तू तब भी अगर बनाना शुरू कर देता तो तेरी बढ़िया झोंपड़ी बनकर तैयार हो जाती है। ना तू बारिश में भीगता, ना तू धूप पे तपता, और आज तू जिस प्रकार ठंड में ठिठुर रहा है इससे भी तेरा बचाव होता।
तो इस बात पर बार बार टोकने के बाद बंदर को आ गया क्रोध और उसने उठकर जो घोंसला था चिड़िया का उसको पकड़ा और उसे तोड़कर तहस नहस करके फेंक दिया। अब गुस्से में तहस नहस करके फेंक दिया और कहने लगा, जा अब दे ले ज्ञान, कितना ज्ञान देना है। नतीजा क्या हुआ? अपना ही नुकसान। इसलिए जब तक आपसे कोई राय नहीं मांगी जाए तब तक किसी को राय नहीं देनी चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने कहा कि सीखता को दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीखदा थी बांदरा घर बाका जाए। तो हर जगह शिक्षा मत दो। जब कोई आपसे सलाह ना मांगे तो चुप रहना ही बेहतर है। सही समय सही आवश्यकता को समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। तो सिरजू ने महसूस किया कि सलाह देना सद्भावना है, लेकिन जब वे अनचाही हो तो उल्टा असर कर सकती है। और ये शिक्षा सिरजू के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई। सातवीं जो परिस्थिति सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि जब आपको अपने ज्ञान पर घमंड हो तब आपको मौन रहना चाहिए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि ज्ञान असली तब होता है जब वह विनम्रता के साथ जुड़ा हो, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो विनय प्रदान करे, और विनय से ही पात्रता आती है। यदि आप अपने ज्ञान का दिखावा करोगे तो वे खोखला बन जाएगा, वे आपको असली सम्मान नहीं दिला पाएगा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि घमंड ज्ञान का शत्रु है। रावण भी महाज्ञानी था, चारों वेदों का प्रकांड पंडित, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब जानता था, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? सिर्फ अहंकार और घमंड के कारण उसका जो ज्ञान का अहंकार था वही उसका शत्रु बन गया, दुश्मन बन गया। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है वह सीखने की प्रक्रिया बंद कर देता है और दूसरों से दूरी बना लेता है। क्यों? क्योंकि अहंकार घमंड ये वो ढक्कन है जो आपके मटके को बंद कर देता है, फिर उसमें और ज्ञान नहीं समा पाता। सच्चा ज्ञानी वे है जो अपने ज्ञान को नम्रता, सहानुभूति और दया के साथ रखता है। जब ज्ञान अहंकार से मुक्त होता है तब वे दूसरों के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन बनता है। लेकिन खुद को श्रेष्ठ समझने की बजाय दूसरों से सीखते रहो और अपने ज्ञान को सेवा का माध्यम बनाओ, तभी आपका ज्ञान सफल हो पाएगा। अब 8वीं परिस्थिति जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं, 8वीं परिस्थिति, जब कोई सत्य सुनने को तैयार ही ना हो तो मौन हो जाओ, झूठों को रहने दो झूठों में। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर ल जाए, अंधे आगे नाचते कला अखारत जाए। कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है यदि वे कुछ गलती करता है तो उसे मत समझाओ। क्यों? क्योंकि उसको समझाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही समझदार है, वे स्वयं ज्ञानी है। और फिर भी अगर गलती कर रहा है, यदि गलती कर रहा है तो आपकी बात को वे कभी नहीं सुनेगा। और जो मूर्ख है उसके आगे ज्ञान बताना तो ऐसा मानो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो इसलिए इनके सामने कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब कोई सत्य सुनने को तैयार ही ना हो तो क्यों सुनाना। सत्य का मूल केवल तब होता है जब उसको स्वीकार करने वाला तैयार हो। यदि कोई अपने अहंकार या भ्रम में डूबा हो तो आपके शब्द उसके लिए बोझ बनेंगे और आप केवल अपनी ऊर्जा और समय गवाओगे। आप कितना ही ज्ञान दो, आपको देखते ही लोग बोलेंगे अरे निकलो यहाँ से, ये नहीं तो फिर से ज्ञान देकर पकाएगा। बात भी सही है, लोग यही तो करते हैं। उन्हें आपके ज्ञान से कुछ लेना नहीं, वो नहीं चाहते कि वो उनका भी कुछ भला हो। अरे वो तो जब भी कहेंगे देखेंगे बोलेंगे अरे आ गए भाई ज्ञान के भंडार, निकल लो यहाँ से। क्यों? क्योंकि ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता, सब तो मनोरंजन चाहते हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो फिर आप क्यों अपनी ऊर्जा और समय गवा रहे हो? फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने एक कहानी सुनाई
कि एक बार एक राजा था जो नशे और अहंकार के कारण असंयमित था। उसके आसपास जो शत्रु थे वे ताकतवर हो रहे थे, पर राजा उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करता रहा। और एक दिन एक साधु आए और राजा को समझाया कि महाराज, आपके युद्ध बल को बढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो दुश्मन जो है वो आपको परास्त कर देंगे। लेकिन अपने नशे और अहंकार में डूबा राजा साधु की बात सुनने को तैयार ही ना था। गुस्से में आकर उसने साधु को ही जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद जब राजा को अपने फैसले की कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ, पराजय और कठिनाइयों से बाहर निकलते हुए उसने साधु को मुक्त किया और उनसे माफ़ी भी मांगी और उनकी बात को फिर गंभीरता से लिया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं सिरजू से कि जब कोई अपनी भ्रांतियों या अहंकार में डूबा हो, चाहे वे ज्ञान का ही अहंकार क्यों ना हो, तो सच की बात सुनना उसके लिए एक बोझ मालूम होता है। वे अपने को ही सही मानता है, वे आपकी बात को नहीं सुनेगा। तो इसलिए धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना, यही बुद्धिमानी है। सत्य का बीज तभी फलता है जब जमीन तैयार हो। यदि जमीन बंजर है, जमीन को तैयार ही नहीं किया गया और आप उसमें बीज डाल दो, तो क्या कोई लाभ होगा ना? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो उस बीज को तो चिड़िया चुग जाएगी। इसलिए पहले जमीन तैयार होती है, और जब जमीन तैयार होगी, लेकिन जब जमीन को तैयार ही नहीं किया गया और आप उसमें बीज डालोगे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए पहले जमीन तैयार होती है, और जब जमीन तैयार हो तभी बीज डालना, और तभी फल मिलता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो, सत्य को सुनने के लिए तैयार हो, तभी अपने सत्य को उसके सामने उजागर करो, तभी वे आपकी बात को सुनेगा। अब 9वीं परिस्थिति जब व्यक्ति को मौन रहना चाहिए, जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताई, वे है जब हालात आपके वश में ना हो। देखिए, जीवन है, जिंदगी है, और इस जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब मुश्किलें अपने चरम पर होती हैं। सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर लगता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, इन क्षणों में शांति ही आपकी एकमात्र सबसे बड़ी ताकत है, तो मौन रहो। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि एक किसान जिसकी फसल एक भयंकर बाढ़ के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई थी, वे अपने खेत में खड़ा रोता रहा, अपनी मेहनत और उम्मीदों को बिखर जाने का दुख मनाता रहा। वे अत्यंत निराश होकर मेरे पास आया था, कबीर जी महाराज कहते हैं, और कहा कि ऐ गुरुदेव, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं? मेरी सारी आशाएं टूट गई हैं। तो कबीर जी कहते हैं, तब मैंने सहानुभूति से उसकी बात सुनी और उसको कहा कि तुम बारिश या प्राकृतिक आपदा को बदल तो नहीं सकते हो, किंतु अपने मन की स्थिति बदल सकते हो और अपने प्रयास बदल सकते हो। देखिए, वो कहने लगे कि देखो, ये जो क्रोध और व्याकुलता है, ये केवल तुम्हारे मन को अशांत ही करेंगे, ये समाधान नहीं करते। इसलिए अशांत मत रहो, शांत रहो और व्याकुल नहीं, सब्र रखो, नए रास्ते खोजो। तो उस किसान ने सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की बात को माना और मन को शांत किया। उसके बाद उसने हार नहीं मानी, फिर प्रयास किया और धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां फिर सुधर गई। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने सिरजू को समझाया कि यदि रास्ता कठिन हो, परिस्थितियां तुम्हारे वश में ना हो, तो खुद को भरमाने की जगह धैर्य और शांति से काम लो, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या शक्ति? कौन सी शक्ति? मौन रहना, संयम रखना और समाधान की दिशा में सकारात्मक कोशिश करते रहना। अंतिम जो स्थान, 10वां और अंतिम स्थान, अंतिम परिस्थिति जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताई, जहां हमें मौन रहना चाहिए, वह है जब आपका दिल कृतज्ञता से भर जाए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सिरजू को कहते हैं कि जब तुम्हारा दिल प्रेम, शांति और कृतज्ञता से भर जाता है,
तब उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जब आपकी आंखें बयान करती हैं तब आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होती। आपका जो मौन है वे आपकी सबसे गहरी अभिव्यक्ति बन जाता है। ये मौन आपकी आत्मा की सबसे सुंदर भाषा है जो आपकी खुशी को चुपके से गले लगाती है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहिब इसे और स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन होता है। जब आपका मन आनंद और संतुष्टि से झूम उठे तो उसे शब्दों में बांधने की कोशिश मत करो। ये चुप्पी आपके दिल की गहराइयों को दर्शाती है। जब बिना बोले जब आप सब कुछ कह देते हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहिब ने कहा कि कई साल पहले एक साधक ने अपने गुरु अपने मुर्शिद के साथ वर्षों तक ध्यान साधना की और एक दिन जब साधक को आत्मिक शांति का अनुभव हुआ तो उसका दिल इतना भर आया कि वे गुरु के सामने खड़ा हो गया। उसने गुरु जी से कहा कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसे शब्द नहीं जो मेरे दिल की गहराइयों को बयान कर सके। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए और बोले, बेटा पुत्र, आपकी ये चुप्पी ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है, इसे संजोए रखो। ये मौन, ये आपकी आत्मा की सच्ची आवाज है। जब ये 10 जगह पर मौन रहने की शिक्षाएं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने सिर झुको दी तो बाकी लोग कहने लगे, जो वहाँ पर संत लोग थे या जो कबीर जी महाराज साहब को मानते थे, जो उनके विचार सुनने आते थे, बोले, सदगुरु जी कबीर जी महाराज साहब आपने जो 10 जगह बातें बताई हैं ये बड़ी ही उत्तम है, लेकिन हमें कुछ और भी जानना है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने पूछा कि बताइए क्या जानना है। बोले, ये तो गृहस्थ के लिए हो गई, लेकिन यदि कोई भक्त अगर मौन रहता है तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि मौन रहना चाहिए, क्योंकि भक्त जो है, भक्त को तो कहते हैं कि जान बूझ जड़ होई रहे, बल तज निर्बल होए, और कहे कबीरा वह दास को गंज सके नहीं कोई। कि जो व्यक्ति जानबूझकर जड़ हो जाता है, अर्थात कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जिस प्रकार एक चेतन होता है जो सारे कर्म करता है, एक जड़ होता है जो चुपचाप पड़ा रहता है कि भाई मुझे नहीं पता, मौन हो जाओ। कहते हैं ना, एक फकीरी भेस की, एक फकीरी लेक की, एक पीछे मुड़ मुड़ देखती, एक जो है गधे वांगू लेटती। कि जो बस जड़ होकर पड़ा है, जो उसे कुछ लेना, कर्म तो कर रहा है लेकिन कोई सवाल कर, मुझे तो कुछ नहीं पता, मौन रहे। कहने का भाव ये है कि अपने मन को चंचल नहीं, उसे शांत कर लो, यानी आपका मन जो है खामोश हो जाए। अपनी जुबान को बंद कर लो जैसे जड़ वस्तु होती है। पत्थर बोलता नहीं है, इसी प्रकार आप भी पत्थर की तरह मौन रहो और बल तजबल निर्बल होए, यानी मतलब स्वयं को बलवान मत मानो, अपने सारे बल को त्याग दो, निर्बल हो जाओ कि मेरे अंदर कोई बल नहीं, जो करना है वो मालिक करेगा, वो परमात्मा करेगा, वो ईश्वर करेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है कि सब कुछ उस पर छोड़ दो। ना ही स्वयं को चतुर बनाओ, ना ही कोई ज़्यादा ताकतवर बनाओ, स्वयं को जड़ बना लो, निर्बल बना लो। ऐसे जो दास है, ऐसे दास का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, जिसे अपने गुरु पर, अपने परमात्मा पर भरोसा है। वाद विवाद विष घना बोले, बहुत उपाद मोनी गहे, सबकी सहे सुमरे नाम। अगाध जो व्यक्ति, जो भगत वाद विवाद में पड़ता है। कुछ लोग हैं जो शास्त्रार्थ करते हैं, कुछ लोग हैं जो ज्ञान बखानते हैं, कुछ शिष्य हैं जो दूसरे शिष्यों के साथ बैठकर बहस करने लगते हैं। ये देखेंगे कौन बड़ा ज्ञानी। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, इन सब में केवल और केवल विष है, अमृत है ही नहीं। इसलिए ये वाद विवाद इसको त्याग दो, क्योंकि इससे आपके ऊपर क्या आती है, बोले बहुत बड़ी उपाधि आती है। उपाधि लेते हो तुम, इससे उपाधि किसकी, श्रेष्ठता की, कि मैं, तुझे कम ज्ञान है और मुझे ज़्यादा है, मैं श्रेष्ठ हूँ।
सतगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कुछ नहीं करना तुम्हें, इससे तुम्हारा नाश ही होगा। तो ये सब वाद विवाद छोड़ो और केवल मौन ग्रहण कर लो। और कोई कुछ भी कहे सब की सहो, कोई गाली दे तो भी मौन रखो, कोई गुस्सा करे तो भी मौन रखो, कोई तुम्हें पीट कर चला जाए तो भी मौन रखो। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं केवल नाम सुमिरन ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं हो। लेकिन होता क्या है, लोग मौन नहीं रह पाते। उनको ये रहता है कि नहीं मेरी बात सुनी जाए, पहले मेरा बोलना ज़रूरी है। अब जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने और सुनने में बहुत गहरा संबंध है। जब हम बोलते हैं तो हम सुन नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। केवल एक ध्वनि आएगी, आपके कान पर टकराएगी, आपको ये तो पता रहेगा कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है वे आपको नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि आप स्वयं बोल रहे हो, आपका ध्यान आपने बोलने पर है। और जब ध्यान से किसी चीज़ को सुनते हो और सुनते हुए आप किसी और से बात करते हो, तो ध्यान आपका सुनने में है। तो आप जो बोल रहे हो वो आपको कुछ और जो बोल जाओगे, आप बोल नहीं पाओगे वो जो आप बोलना चाहते थे। आपकी ज़ुबान से वे बात निकलेगी जो आप सुन रहे हो। इसका मतलब कि आपको या तो एक समय में बोलना है या फिर केवल सुनना है। बोलने से ज्ञान कम हो जाता है और सुनने से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए हमेशा संत महात्मा साधु फकीर लोग जो हैं वो मौन रहते हैं। और यदि उनके पास जाकर प्रश्न करो, लेकिन प्रश्न करने के बाद उसके बाद शांति से चुपचाप बैठकर पूरी उनकी बात को सुनना चाहिए संतों की, क्योंकि ज्ञान को सुनना चाहिए, उनके साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मौन गए सबकी सहे, सुमरे नाम आगाध, और आराम से बैठकर प्रभु के नाम का सुमिरन करो। यदि इस प्रकार का कर्म करोगे तो एक भक्त को भी मुक्ति मिल जाएगी। तो सुरजीव ने सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का धन्यवाद दिया इस ज्ञान के लिए। लेकिन सदगुरु कबीर जी महाराज ने कहा कि सुनो सिरजू, ज्ञान का असली मूल्य तब है जब उसे जीवन में उतारा जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। ये परीक्षाएं आपको दिखाएंगे कि मौन की ताकत आपको कितना बदल सकती है। तो सिरजू ने उत्साह और विश्वास के साथ सहमति जताई और इस तरह सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के मार्गदर्शन ने उसके जीवन का एक नए अध्याय शुरू लिख दिया। उसका अध्याय नया शुरू हुआ। जो परीक्षाएं सदगुरु कबीर जी साहब ने सिरजू के लिए लिखी थी, वे परीक्षाएं आपको भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बिरजू को एक गांव में भेजा जहां लोग उसकी पुरानी आदतों से वाकिफ थे। तो जैसे ही सिरजू जो था उस गांव में दाखिल हुआ, लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए और कहने लगे, सिरजू तुम वही पुराने इंसान हो, तुम कभी नहीं बदल सकते हो, हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हो, यहाँ क्या करने आए हो। पहले तो सिरजू का मन हुआ कि वे तुरंत जवाब दे और अपनी सफाई पेश करें, लेकिन उसी वक्त उसे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की पहली शिक्षा याद आई कि जब कोई आपकी निंदा करे, आपकी आलोचना करे तो मौन रहो। सिरजू ने एक गहरी सांस ली और शांत खड़ा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। धीरे धीरे गांव वालों के ताने कम होने लगे। वे सब उसकी चुप्पी से हैरान थे। उनकी नज़रों में सिरजू अब वे पुराना गुस्सैल व्यक्ति नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उसमें कुछ तो बदलाव आया है। सिरजू जब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के पास वापस लौटा तो उसका चेहरा आत्मविश्वास और शांति से चमक रहा था। उसने कहा, प्रभु मेरे लिए चुप रहना आसान नहीं था। मेरी भी इच्छा हुई थी कि मैं उनके जवाब दूं, लेकिन आपकी शिक्षा ने मुझे रोक लिया। इस मौन ने मुझे एक नई ताकत दी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराते हुए कहने लगे, सिरजू ये तुम्हारा पहला कदम है। तुमने मौन की शक्ति को महसूस किया है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार रहो। सिरजू ने सहमति जताई कि ठीक है, आप हुक्म कीजिए, आप बताइए, आज्ञा दीजिए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने सिरजू को अगली चुनौती दी। उन्होंने अपनी शांत और गहरी नज़रों से उसे देखा
और कहा कि अब तुम एक नई परीक्षा के लिए तैयार हो। एक व्यापारी है जो अपनी जीभ की तीखी धार के लिए जाना जाता है, अपने गुस्से के लिए जाना जाता है। वह हर किसी से बहस करता है। तुम उसके पास जाओ, उससे एक सवाल पूछो और जब वे बहस करे तो तुम चुप रहना। सिरजू ने सिर हिलाया और कबीर साहब जी को प्रणाम करके कबीर साहब की बात को दिल में उतार लिया। जब उस व्यापारी के दुकान पर पहुंचा जहां पर खूब हलचल थी, दुकान पर सामान की चमक और व्यापारी की तेज आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, तो सिरजू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, महाराज, आपके सामान की कीमतें इतनी ऊंची क्यों हैं? व्यापारी का चेहरा तुरंत लाल हो उठा। वो भड़क उठा और चिल्लाने लगा, तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत करता हूं मैं? दिन रात मेहनत करता हूं और तुम जैसे लोग मेरे काम की कदर किए बिना सवाल उठाते हो। उसकी आवाज में गुस्सा और अहंकार साफ झलक रहा था। सिरजू का जो पुराना स्वभाव था वे जाग उठा। उसका मन चाह रहा था कि वे तुरंत जवाब दे और अपनी बात को सही साबित करे। उसकी कीमतें वास्तव में ज्यादा है, लेकिन उसने गहरी सांस ली और शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को चौंका दिया। उस व्यापारी ने कहा कि तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? तो सिरजू ने कहा कि मैं आपके गुस्से को और भड़काना नहीं चाहता था। उस व्यापारी ने पहली बार चुप्पी की ताकत समझी। सिरजू ने सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से कहा, प्रभु, मेरी चुप्पी ने उसके गुस्से को शांत किया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, सिरजू, तुमने क्रोध के सामने शांति का दीपक जलाया है। यह तुम्हारी दूसरी जीत है। इतना ही नहीं, जब व्यापारी ने तुम्हें बहस में खींचना चाहा तो तुम शांत रहे, क्योंकि कबीर जी महाराज तो जान ही जान थे। तुमने बहस नहीं की। ये तुम्हारी तीसरी जीत है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अगली चुनौती दी। उन्होंने उसे एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने सिरजू को अपमानजनक बातें कही, लेकिन सिरजू शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। परीक्षाओं के बीच सिरजू के मन में एक सवाल उथल पुथल मचा रहा था, तो उसने सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार के सामने सर झुकाया और पूछा, हे प्रभु, ये चुप्पी इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? ये मौन इतना गहरा असर कैसे छोड़ता है? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सिरजू, एक बार एक योद्धा ने एक सन्यासी से पूछा कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है। सन्यासी ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा कि इसे आंधी में लेकर चलो। हवा थोड़ी तेज थी। उस योद्धा ने कोशिश की, लेकिन हवा ने झोंके ने दीपक को बुझा दिया। तो जब सन्यासी ने दीपक को एक कांच के लालटेन से ढक दिया और कहा कि अब इसे लेकर चलो, तो योद्धा फिर आंधी में चला और इस बार लो नहीं बुझी। तो सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा कि योद्धा, तुम्हारा मन इस दीपक की लो की तरह है और मन उस कांच के लालटेन की तरह है जो हर तूफान में तुम्हारी आत्मा को स्थिर और संरक्षित करता है। मौन तो आवरण है, आचरण है जो आपको हर परिस्थिति में अडिग रखता है और सफर को रोशन करता है। तो सिरजू ने इस कहानी से मिली शिक्षा को अपने हृदय में धारण किया और उसके मन में अब धीरे धीरे सतगुरु कबीर जी महाराज के लिए प्रेम बढ़ता जा रहा था। अब उसके मन में शांति और कृतज्ञता छलकने लगी थी। लेकिन जैसे ही कबीर जी महाराज साहब ने बताया था कि जब तुम्हारे दिल में प्रेम, शांति और कृतज्ञता ये झलकने लगे, तब मौन को अपनाओ। उस पल में चुप्पी आपकी आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होगी। सभी परीक्षाएं पार करने के बाद सिरजू एक नदी के किनारे बैठा। अब उसके दिल में केवल आनंद ही आनंद था, कृतज्ञता थी। उसने सदगुरु कबीर जी महाराज साहब को देखा और बिना एक शब्द बोले अपनी चुप्पी में सारी भावनाएं समेट दी। उसका मौन एक गीत की तरह था जो बिना शब्दों के सब कुछ कह गया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने मुस्कान के साथ कहा, सिरजू, तुमने मौन की गहराई को जी लिया है। जब दिल भर जाए तो चुप्पी ही आपकी आत्मा का संगीत है और यही आपकी अंतिम जीत है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की ये शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन लाने के लिए चुप्पी का महत्व समझना बहुत आवश्यक है।
जब हम बोलने की बजाय सुनना और समझना सीखते हैं तो हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है। चुप्पी केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है जो हमारे भीतर गहराइयों से जुड़ी होती है। तो इसलिए चुप रहना सीखो, मौन रहना सीखो, क्योंकि यही सच्चा बदलाव है और यही विधि है, युक्ति है उस परमात्मा से जुड़ने की। वो है मौन, क्योंकि ब्रह्मांड क्या है? मौन। और यही मानसिक शक्ति है। तो एक व्यक्ति पूछता है, प्रभु घर में यदि पत्नी कुछ कहे तो क्या करे? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मौन रखो। बाकी सबसे बहस कर सकते हो लेकिन पत्नी से कभी बहस नहीं करना। क्यों? क्योंकि वे सारा घर का काम करती है और साथ ही साथ याद रखना तुम्हारा भोजन उसी के ही हाथ में है। यदि उससे बहस करोगे तो खतरे में पड़ सकते हो। इसलिए सबसे बहस कर सकते हो यदि तुम करना चाहो, मैंने तो रोका है, लेकिन पत्नी से कभी भी बहस नहीं करना। सदगुरु कबीर जी महाराज को देखो, क्या ये कबीर किसी से बहस करता है? ये कबीर कभी बहस नहीं करता लोई से, क्योंकि कबीर जी कहते हैं मुझे पता है भोजन तो उसी के हाथ में है, क्या खिलाएगी क्या पकाएगी सब उसी के हाथ में है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की इस बात को सुनकर जितने भी वहाँ बैठे थे लोग, वे सभी हंस पड़े, क्योंकि कबीर जी महाराज साहब ने ये सारी बात मजाक में कही थी। लेकिन सत्य तो ये है कि व्यक्ति को मौन रहना सीखना होगा। और जो ये 10 परिस्थितियाँ 10 स्थान बताए हैं, इन पर हमेशा मौन रहना सीखिए। यदि मौन रहेंगे तो ज्ञानी कहलाएंगे। अन्यथा एक कहावत है कि अरे मूर्ख, मुझे पता है कि तू मूर्ख है, लेकिन कम से कम बोलकर अपनी मूर्खता तो जाहिर मत कर। तू जो मूर्ख होते हैं, इसे बात जान लीजिए, जो मूर्ख होते हैं वे बोलकर अपनी मूर्खता जाहिर करते हैं, और जो शांत रहते हैं वही असली ज्ञानी होते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।